सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई आम आदमी पार्टी के खिलाफ, अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। यह षड्यंत्र पिछले 2 साल से चल रहा है, लेकिन इस षड्यंत्र का प्रमाण पूरे देश के सामने आज आ गया है। कल सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल जी की बेल की हियरिंग थी। उस बेल की हियरिंग में भारतीय जनता पार्टी की सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े होकर बोला कि हमें इस मामले में एफिडेविट फाइल करने में समय चाहिए। आज हियरिंग मत करिए, हमें 1 हफ्ते का समय दीजिए, हमें 2 हफ्ते का समय दीजिए, हमें एफिडेविट फाइल करने में समय चाहिए। अभी तक सीबीआई से डर मनीष सिसोदिया को, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को, संजय सिंह को, आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेताओं को लग रहा था। लेकिन क्या सीबीआई का डर अब आतिशी मार लेना को भी लग रहा है? आतिशी मार लेना, जो कि अगर मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि बड़ी जिम्मेदारी आम आदमी पार्टी में संभाल रही है, चाहे शिक्षा मंत्रालय हो या और बड़े मंत्रालय उनके पास में हैं। 18 विभागों को संभालती हैं आतिशी मार लेना। और आतिशी मार लेना को लेकर एक बड़ी खबर ये सामने आई है कि आतिशी आने वाले समय में कई बड़े खुलासे तो करेंगी, लेकिन एक बड़ा खुलासा आतिशी मार लेना ने किया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आतिशी मार लेना ने की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सीबीआई को लेकर, ईडी को लेकर बड़ा खुलासा कर दिया। और तो और मैं अपने दर्शकों को ये बता दूं, जो खुलासा उन्होंने किया ना, इसमें वो सीधे तौर पर ये बता रही हैं कि किस तरीके से गलत इस्तेमाल सीबीआई का हो रहा है, ईडी का हो रहा है, जो आईटी सेल है ये गलत इस्तेमाल हो रहा है। बीजेपी जितनी भी सरकारी एजेंसियां हैं इसका दुरुपयोग कर रही है केवल और केवल अपने फायदे के लिए। अगर ऐसा है तो क्या ये गलत नहीं है? क्या ये लोकतंत्र की तस्वीर है? क्या यही कानून बनाए गए हैं? और देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के बड़े नेता मनीष सिसोदिया, जिन्होंने एक रैली के दौरान ये कहा कि बीजेपी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ साजिश रची, मेरे खिलाफ साजिश रची। और केवल मतलब क्या था? मतलब इनका ये था कि हम लोग दिल्ली में विकास चाह रहे थे, दिल्ली के स्कूलों को बेहतर बनाना चाह रहे थे, दिल्ली की शिक्षा प्रणाली को बेहतर बनाना चाह रहे थे, लोगों को बेहतर सुविधा देना चाह रहे थे, फ्री बिजली पानी जैसी चीजें देकर दिल्ली को विकास करना चाह रहे थे। लेकिन ये चीज जो है ये पसंद नहीं आई है। दिल्ली के जो कामकाज है ये पसंद नहीं आया केंद्र सरकार को। केंद्र सरकार जल रही है दिल्ली सरकार के कामकाज से, और यही वजह है कि जेल में डाल दिया गया अरविंद केजरीवाल को, मनीष सिसोदिया को। गौर करिएगा, तो क्या अगला नंबर आतिशी मार लेना का भी है? क्योंकि मैं अपने दर्शकों को बता दूं, हाल ही में संजय सिंह सेबी की जो रिपोर्ट आई उस पर जिक्र कर रहे थे, बात कर रहे थे। और उसके बाद हम देखते हैं पुराने मामले में उन्हें एमपी एमएलए, सुल्तानपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में पेश होना पड़ता है। और दूसरी तरफ की अगर मैं बात कर लूं तो जो खबर निकल कर सामने आई है कि आतिशी मार लेना ने जिस तरीके से ईडी, सीबीआई, इन तमाम सरकारी एजेंसियों को लेकर जो बात कही है, ये चीजें कहीं ना कहीं बताती हैं कि क्या आतिशी मार लेना का भी अगला नंबर नहीं है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट से लगातार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को झटका लग रहा है, और जिस तरीके से लगातार उन्हें बार बार झटका लग रहा है, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि हालात जो हैं वो बहुत ज़्यादा खराब हैं आम आदमी पार्टी के कई नेताओं की। और ये कहा जा रहा है कि दिल्ली में जो 2025 में विधानसभा का चुनाव होने वाला है, उस चुनाव से पहले क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रिहा नहीं हो पाएंगे? अगर वो रिहा नहीं हो पाएंगे तो ऐसे में क्या आगामी समय के अंदर दिल्ली में जो सीएम चेहरा है वो किसी और को भी घोषित किया जाएगा? देखिए, कहीं ना कहीं अगर हम जिक्र कर लें तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जेल से ही 15 अगस्त के मौके पर आतिशी मार लेना को झंडा फहराने के लिए जो है एलजी को चिट्ठी लिखी। वो बात अलग है कि आतिशी मार लेना ने झंडा नहीं फहराया, उनको फहराने नहीं दिया, उस पर उनके आंसू भी छलक जाते हैं। तो सीएम चेहरे को लेकर अगर मैं बात कर लेता हूं तो क्या आतिशी को सीएम की जिम्मेदारी दी जा सकती है? लेकिन आतिशी मार लेना किस तरीके से भावुक हो रही है ईडी, सीबीआई पर खुलासा कर। और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई आम आदमी पार्टी के खिलाफ, अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। यह षड्यंत्र पिछले 2 साल से चल रहा है,
लेकिन इस षड्यंत्र का प्रमाण पूरे देश के सामने आज आ गया है। कल सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल जी की बेल की हियरिंग थी। उस बेल की हियरिंग में भारतीय जनता पार्टी की सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े होकर बोला कि हमें इस मामले में एफिडेविट फाइल करने में समय चाहिए। आज हियरिंग मत करिए, हमें 1 हफ्ते का समय दीजिए, हमें 2 हफ्ते का समय दीजिए, हमें एफिडेविट फाइल करने में समय चाहिए। सुप्रीम कोर्ट भी क्या करता? जब वहां पे सीबीआई का वकील खड़े होकर बोलते हैं, केंद्र सरकार की सीबीआई बोलती है कि हमें समय चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी समय दिया और 2 हफ्ते बाद की तारीख अरविंद केजरीवाल जी के केस की लगा दी। लेकिन आज जिस एफिडेविट पर सीबीआई ने कहा कि हमें फाइल करने के लिए 1 हफ्ते का समय चाहिए, आज वो एफिडेविट दिल्ली के देश के हर अखबार में छपा हुआ है। इसका क्या मतलब है कि जो एफिडेविट सीबीआई कह रही थी कि हमने तैयार नहीं किया, हमें तैयारी के लिए 1 हफ्ते का समय चाहिए, तो वो आज देश के हर अखबार में कैसे छप गया? इसका मतलब है एफिडेविट तैयार था। इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट को झूठ बोला गया। इसका मतलब है कि सिर्फ अरविंद केजरीवाल को कुछ दिन और जेल में रखने की साजिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी की सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। और ये कोई आज की बात नहीं है। पिछले 2 साल से लगातार आम आदमी पार्टी के सभी नेताओं के खिलाफ षड्यंत्र किया जा रहा है। सभी नेताओं के खिलाफ रेड हो गई, सभी नेताओं को बार बार पूछताछ के लिए बुलाया गया और गवाहों को धमकाया गया आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ गवाही देने के लिए। इतनी रेड्स के बाद भी 1 रुपया भ्रष्टाचार का नहीं मिला। फिर भी आम आदमी पार्टी के नेताओं को एक एक करके गिरफ्तार किया गया। सत्येंद्र जैन जी को गिरफ्तार किया गया, मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार किया गया, संजय सिंह जी को गिरफ्तार किया गया। लेकिन फिर भी जब आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार की रफ्तार नहीं रुकी, तो लोकसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल जी को भी गिरफ्तार कर लिया झूठे मुकदमे में। और आप इस षड्यंत्र को देखिए, साफ साफ भाजपा का षड्यंत्र नजर आता है। साफ साफ नजर आता है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ईडी और सीबीआई को अपने राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रही है। 20 जून को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को बेल मिलती है, ट्रायल कोर्ट से बेल मिलती है, पीएमएलए वाले मामले में बेल मिलती है, ईडी वाले मामले में बेल मिलती है। उस ऑर्डर के अपलोड होने से पहले ही ईडी 21 जून की सुबह हाईकोर्ट पहुंच जाती है और ऑर्डर आए बिना उस ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई बेल को स्टे करा देती है 21 जून को। 22 जून को अरविंद केजरीवाल जी और उनके वकील हाईकोर्ट के इस ऑर्डर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाते हैं स्टे को हटवाने के लिए। और भारतीय जनता पार्टी को पता है कि सुप्रीम कोर्ट से हर इंसान को न्याय मिलता है, तो भारतीय जनता पार्टी क्या करती है कि उनको जब पता चल जाता है कि ईडी के केस में तो बेल मिल गई, तो वो 26 जून को अरविंद केजरीवाल जी को सीबीआई से अरेस्ट करवा लेते हैं कि वो किसी भी तरीके से जेल से बाहर ना आ सके। तो जब 11 जुलाई को अरविंद केजरीवाल जी को सुप्रीम कोर्ट से भी ईडी के मामले में बेल मिल जाती है, फिर भी आज 24 अगस्त तक अरविंद केजरीवाल जी षड्यंत्र की वजह से जेल से बाहर नहीं आ पाए। जब अरविंद केजरीवाल जी का ये मामला, सीबीआई की गिरफ्तारी का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है, सीबीआई को 2 हफ्ते मिलते हैं, उनको जवाब फाइल करने को दिया जाता है, तो कल कोर्ट में सीबीआई आके खड़ी हो जाती है और कहती है कि हमें और समय चाहिए।
ये अखबार इस बात को साबित कर देते हैं कि सीबीआई को समय नहीं चाहिए था। सीबीआई अपना एफिडेविट अखबार में दे सकती है, मीडिया को रिलीज कर सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को नहीं दे सकती, क्योंकि उनको अरविंद केजरीवाल को लंबे से लंबे समय तक जेल में रखना है। और ये पहली बार नहीं है। जब मनीष सिसोदिया जी का केस सुप्रीम कोर्ट में लगा तो इन्होंने बिल्कुल वही चीज करी। 15 जुलाई को हियरिंग थी मनीष सिसोदिया जी को। इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी की ईडी और सीबीआई आके सुप्रीम कोर्ट को कहते हैं कि हमें और समय चाहिए, हम जवाब नहीं फाइल कर पाए हैं, और उसी वजह से 15 जुलाई की हियरिंग 29 जुलाई तक पोस्टपोन हो जाती है। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी को ये कहना चाहूंगी कि वो चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, जीत आखिरकार सच्चाई की होती है, जीत आखिरकार सच की होती है, जीत आखिरकार सत्य की होती है। हमने मनीष सिसोदिया जी के केस में भी देखा कि ईडी की तमाम कोशिशों के बावजूद, सीबीआई की तमाम कोशिशों के बावजूद उन्हें आखिरकार सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली। और हमें इस बात का भी भरोसा है कि अरविंद केजरीवाल जी भी जल्द दिल्ली वालों के बीच में आएंगे। भारतीय जनता पार्टी का हर षड्यंत्र जो वो सीबीआई के माध्यम से रच रही है, ईडी के माध्यम से रच रही है, हर षड्यंत्र उनका फेल होगा। थैंक यू। ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया। वाकई ये देखना होगा कि क्या आने वाले वक्त में, आने वाले समय के अंदर जो हालात बन रहे हैं, जो स्थितियां बन रही हैं, क्या ये नहीं बताता कि शायद अब कहीं ना कहीं एक बड़ी मुश्किल में आम आदमी पार्टी के नेता फंस रहे हैं। और क्या दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल रिहा नहीं हो पाते तो क्या आतिशी मार लेना पर बड़ा दांव खेला जा सकता है। आज के लिए इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।